नमस्कार, वीडी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। ठीक है भाई, अपनी जो टेस्ट सीरीज जो है भाई एचएसएससी, हरियाणा पुलिस या फिर सभी एग्जाम के लिए अपनी जो इम्पोर्टेंट क्लास है उसकी सीरीज अपनी जो है वो चली हुई है। और आज की जो अपनी सीरीज चली हुई है वो कौन सी है भाई? सेट नंबर 6। ठीक है, जो सीरीज नंबर 6 है अपनी, वो आज की क्लास अपनी होने वाली है। देखिएगा भाई, आप लोग जो है हमारा साथ भाई बहुत अच्छे से दे रहे हैं, इसी तरीके से आप अपना साथ बनाए रखना। ठीक है, और अपनी क्लासेस को भाई ऐसे ही देखते रहना। और अपनी क्लास के अंदर जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है या फिर आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, और भाई क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो भाई अपनी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना है, और अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जो है भाई वो जरूर करना है। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास है, अपनी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, 6 नंबर सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भाई हरियाणा में बुनकर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो बुनकर है वो क्या है, जो हाथ से जो कुछ चीजें, कपड़े वगैरह जो है बनाए जाते हैं, तो वो हाथ से बनाए जाने वाले जितने भी उद्योग धंधे हैं लगभग ज्यादातर इस स्थान पर होने के कारण इसको बुनकर नगरी कहा जाता है। और बुनकर नगरी जो है वो किसे कहते हैं भाई? पानीपत को कहा जाता है। ठीक है भाई, किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हम बात करते हैं दरिया बनाने का। एक नाम आता है दरी, दरिया बनाने का जो कार्य है विशेष रूप से जो किया जाता है, एक समुदाय है कौन सा भाई? जाट समुदाय जो है वो दरिया बनाने के लिए काफी फेमस है। ठीक है, याद रखना है। ये वाला पॉइंट था अपना भाई, इस समुदाय के जो अपना दरिया बनाने के लेके या फिर बुनकर नगरी को लेके। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, देखना भाई। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे करनाल, देखिए पानीपत को तो हम यहाँ पे ये अपने बता दिया बुनकर नगरी के नाम से। करनाल को किस नाम से जानते हैं? ठीक है भाई, करनाल की अगर हम बात करते हैं तो ये धर्म नगरी, सॉरी, अपनी जो कर्ण, राजा कर्ण की नगरी है वो कहा जाता है इसको। ठीक है भाई, दानवीर राजा जो कर्ण है, कर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जींद की बात करते हैं तो जींद जो है भाई ये 7 अपने हरियाणा के जिलों से स्पर्श करने के कारण इसको हरियाणा का हृदय कहा जाता है। ठीक है भाई, हरियाणा का हृदय या फिर हरियाणा की दूध नगरी जो कहा जाता है वो जींद को कहा जाता है। ठीक है भाई, दूध नगरी जो कहा जाता है वो जींद को कहा जाता है। पलवल की अगर हम बात करते हैं तो पलवल को भाई कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, पलवल जो है इसको किस नाम से जानते हैं? कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जाना जाता है। इस क्वेश्चन से हमें इतने पॉइंट जो है भाई वो याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में वंडर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? देखना भाई, वंडर गर्ल, वंडर गर्ल का मतलब क्या होता है? वंडर जो है एक तूफान या फर्राटेदार, इसको बोलते हैं तूफान। ठीक है, तो यहाँ पे वंडर गर्ल जो है इसके लिए एक वर्ड बन जाएगा तूफानी लड़की। इसको क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जो तूफानी लड़की जो वंडर गर्ल है ये अनेक देशों की भाषाएं, ठीक है भाई, अनेक देशों की भाषाएं विभिन्न लहजों के अंदर बोल सकती है। ठीक है, अनेक देशों की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग लहजों के अंदर इसको बोल सकती है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बोल सकती है। इसलिए इसको वंडर गर्ल की संज्ञा जो है वो दी गई है। और वंडर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई जहानवी पंवार को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। और जहानवी पंवार जो है ये कहाँ से है भाई? अपनी पानीपत जिले से है। ठीक है भाई, जहानवी पंवार जो है ये कहाँ से है? पानीपत जिले से है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट निकलता है अपना कल्पना चावला का। कल्पना चावला जो है ये अपने कहाँ से संबंध करती हैं? तो भाई कल्पना चावला जो है ये करनाल से संबंधित हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मानुषी छिल्लर की बात करते हैं तो ये झज्जर से बिलोंग करती हैं। ठीक है भाई, झज्जर से बिलोंग करती हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही डाटा याद रखनी है और सारे के सारे डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट, नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखना भाई, नैनो नॉलेज सिटी ये एक उपनाम है और किस जिले का उपनाम है वो चीज हमें देखनी है। देखिए, अपने हरियाणा के अंदर जितने भी अपने जिले हैं लगभग हर जिले का उपनाम जो है वो आता है। और जितने भी उपनाम से रिलेटेड अपने क्वेश्चन बनते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन अपना एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए हम अपने जो ये नाम है इनको कवर करते हुए चल रहे हैं। देखना भाई, यहाँ पे हमने नैनो नॉलेज सिटी की बात की तो नैनो नॉलेज सिटी जो है वो किसे कहा जाता है भाई? पंचकुला को कहा जाता है। ठीक है, नैनो नॉलेज सिटी पंचकुला को कहा जाता है।
अब यहाँ पे अपने जो ऑप्शंस हैं इनके अनुसार हम कवर करते हैं। कैथल की अगर बात करते हैं तो नवग्रह कुंड के कारण, ठीक है भाई, कैथल में क्या है, एक नवग्रह कुंड है। इस नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी जो है वो कहा जाता है। ठीक है भाई, हरियाणा की छोटी काशी जो है वो किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। ठीक है, पानीपत के बारे में हमने अभी पढ़ा, पानीपत को क्या कहा जाता है भाई, बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। अंबाला की अगर बात करते हैं तो अंबाला को मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अंबाला जो है इसको किस नाम से जानते हैं, मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना भाई। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था। ठीक है, अब देखना भाई, यहाँ पे हरियाणा में एक स्थान है जहाँ पे महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ, वार्तालाप हुई या फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो हुए थे, वो स्थान वर्तमान में अपने हरियाणा के अंदर आता है। ठीक है भाई, वर्तमान में कहाँ पे है, ये स्थान अपने हरियाणा में है। अब दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, ये जो स्थान अपने हरियाणा में है तो ये स्थान कहाँ पे है। ठीक है, देखना भाई, अगर हम बात करते हैं जिले की तो जिला पानीपत है, लेकिन प्रॉपर स्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थान आता है कौन सा भाई, पाथरी। ठीक है भाई, पाथरी गांव जो है, इस गांव के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। मैंने दोनों के दोनों विकल्प एक साथ एक क्वेश्चन में इसलिए डाले हैं भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर दोनों के दोनों जो विकल्प हैं वो एक साथ अपने क्वेश्चन के अंदर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रायोरिटी है वो उस स्थान को दी जाती है जहां पर वह चीज मुख्य रूप से है, उसके बाद उससे बड़ी जो चीज है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बताया यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, पाथरी के अंदर हुआ, लेकिन अगर पाथरी अपने पास विकल्प ना हो तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी जो डाटा है इसको कवर करना है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ये। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो क्या है भाई, सुनना, देखिएगा। नेक्स्ट है अपना हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसका गठन 2 बार हुआ है। ठीक है, याद रखना भाई। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा जिला है जिसका गठन कितनी बार हुआ भाई, 2 बार हुआ। कौन सा है, तो भाई पानीपत है। ठीक है भाई, कौन सा है, पानीपत है। देखिए स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है अपना 1 नवंबर 1989। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1989। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को अपने यमुना नगर, ठीक है, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। ठीक है भाई, कौन से बताए, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। ये जो 4 जिले हैं ये एक साथ बने थे अपने 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद क्या हुआ कि 24 जुलाई 1991, ठीक है भाई, कौन सी डेट बताई, 24 जुलाई 1991 को जो ये पानीपत जिला है इसको करनाल जिले के अंदर मिला दिया गया। ठीक है भाई, करनाल के अंदर शामिल कर दिया गया। और उसके बाद पानीपत को 1 जनवरी 1992, ठीक है भाई, कब की बात बताई, 1 जनवरी 1992 को दोबारा से जिले का दर्जा जो है वो अलग से दे दिया गया। ठीक है, तो भाई हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला पानीपत है जिसका गठन कितनी बार हुआ है भाई, 2 बार हुआ है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। देखिए संग्रहालय क्या है भाई, जहाँ पर पुरानी चीजों को संजो कर रखा जाता है। ठीक है भाई, या फिर उनको यादाश्त के लिए यहाँ पे संभाल कर रखा जाता है, ये संग्रहालय कहलाता है। दूसरा पॉइंट, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट के अंदर क्या है, जैसे कि मान लो जूडो वगैरह हुआ, कराटे हुआ, या फिर हम बात करते हैं तलवारबाजी हुआ। देखिए सरदार जो लोग हैं ये तलवारबाजी वगैरह, जूडे कराटे वगैरह इन सब के अंदर जो है माहिर होते हैं। इसलिए यहाँ पे इनको जो ये गुरु गोविंद सिंह जो थे ये भी इन चीजों में माहिर थे। ठीक है, युद्ध कला के अंदर भी माहिर थे वो। इसलिए क्या है कि भाई उनसे रिलेटेड एक मार्शल आर्ट संग्रहालय जो है वो बनाया गया है। और वो कहाँ पर बनाया गया, तो उसके लिए अपना आंसर हो जाएगा यमुनानगर जिला। ठीक है भाई, याद रखना, गुरु गोविंद सिंह के नाम से जो मार्शल आर्ट संग्रहालय है वो कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा यमुनानगर में है। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण केंद्र कब स्थापित हुआ? देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पे है। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो पंचकुला हो जाएगा। ठीक है भाई, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? पंचकुला में है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित है। क्वेश्चन बोले कि एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो भाई वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में, और ये वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है। और पंचकुला जो है वो कहाँ पे है? अपना हरियाणा में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है अपना कि ये कब स्थापित हुआ? तो भाई ये 2001 में स्थापित हुआ। ठीक है भाई, कब स्थापित हुआ? ये 2001 में। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अपने पास मान लो क्वेश्चन बोले कि हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो गिद्धों को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है भाई, क्या बताया? गिद्धों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये ऐसा एकमात्र जो जिला है वो कौन सा आता है भाई? अपना पंचकुला जिला है वो आता है। ठीक है, याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का मनसा देवी मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? देखना भाई, हमने 2 दिन पहले जो अपनी क्लास थी उसके अंदर पॉइंट किया कि मनसा देवी मंदिर जो है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है भाई? तो मनी माजरा के अंदर। ठीक है भाई, कहाँ पे? मनी माजरा में। दूसरा पॉइंट, कब हुआ? तो 1815 के अंदर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसने करवाया इसका निर्माण? तो राजा गोपाल सिंह जो है इसके द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। अब बात आती है शैली की, तो शैली कौन सी आती है इसके अंदर? पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली में क्या होता है कि भाई जो एक मंदिर जो मुख्य होता है वो मंदिर अपना इस तरीके से बीच में है, और ये 4 मंदिर जो है ये अपने अलग अलग इसके चारों कोनों पे है। मतलब एक तरीके की पंचायत की तरह इसको यह मंदिर जो है वो शेप दी गई है। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है अपना, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? देखना भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी आती है? तो नाम आता है उसका भाई हरिगंधा। ठीक है भाई, हरिगंधा जो है ये पुस्तक आती है। ठीक, याद रखना भाई। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो हमें इस हरिगंधा पुस्तक को लेके या फिर हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसको लेके 2-4 फैक्ट जो है वो करने हैं। देखना भाई कैसे। सबसे पहला पॉइंट, ये जो अपनी हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई भाई? इसकी जो स्थापना हुई ये 9 जुलाई 1970 को हुई है। ठीक है भाई, कब हुई है? 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे आता है भाई? पंचकुला में आता है। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष है, ठीक है भाई, अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन आता है भाई? राज्य का सीएम। और वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में यह जो है एक हिंदी भाषा की साहित्य पत्रिका है। ठीक है भाई, यह जो पत्रिका है अपनी हरिगंधा ये कौन सी भाषा की है? हिंदी भाषा की एक साहित्य पत्रिका है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है अपना वो निकल के आता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है वो देखना भाई। जो हम बात करते हैं कि जो हरियाणा साहित्य अकादमी है ये पहले किस विभाग या किस मंत्रालय के अंतर्गत आती थी और अब किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये जो हरियाणा साहित्य अकादमी है ये पहले शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी। ठीक है भाई, कौन से मंत्रालय के अधीन थी? ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में किस मंत्रालय के अधीन है भाई? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। ठीक है भाई, वर्तमान में ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो मंत्रालय है इस मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है भाई, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्रालय जो है इसके अधीन आती है। अब देखना भाई पॉइंट क्या है कि पहले शिक्षा मंत्रालय में थी, अब सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये कब बदला गया इसको भाई? तो 2011 के अंदर इसको इस विभाग में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना है भाई। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट अपना और निकलता है क्या भाई? ये जो शब्द बूंद नामक अपनी जो पत्रिका है ये कौन सी भाषा की है? तो भाई शब्द बूंद जो है ये अपनी हरियाणा पंजाबी साहित्य की है। ठीक है भाई, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है या पत्रिका है वो कौन सी है? शब्द बूंद है। हरिप्रभा की अगर हम बात करते हैं तो हरिप्रभा हरियाणा संस्कृत अकादमी की है।
ठीक है भाई, कौन सी की है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की हरि प्रभा है। जमुना तट की बात करते हैं तो ये हरियाणा उर्दू साहित्य की है, ठीक है भाई, हरियाणा उर्दू साहित्य की जो प्रमुख पत्रिका है वो है, ठीक है भाई, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना भाई, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? देखना भाई, गुरुद्वारों के शहर से लेके अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो अपने कहाँ पे आते हैं भाई? करनाल के अंदर हैं, ठीक है भाई, गुरुद्वारे सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे है? करनाल में है। लेकिन जब हम बात करते हैं गुरुद्वारों का शहर, सॉरी, सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं अपने वो कहाँ पे आते हैं? अंबाला में आते हैं, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो गुरुद्वारे कहाँ पे आते हैं? अपने अंबाला में आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गुरुद्वारों के शहर की, तो गुरुद्वारों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है भाई? कैथल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। गुरुद्वारों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है? कैथल को। लेकिन जब बात करते हैं सबसे ज्यादा गुरुद्वारों की, तो सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं? अंबाला में है, ठीक है। देखिएगा भाई, अपनी जो चैनल है या फिर अपने क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, इसमें मोर इम्पोर्टेंट इंक्वायरी के लिए क्या है कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना भाई, अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको अपना भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ताज़ा अपडेट्स के लिए, जितनी भी ताज़ा अपडेट्स हैं उसके लिए अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अपने जो है ये पर्सनल नंबर व्हाट्सएप के हैं, इन नंबर पे भाई आप लोग मैसेज करके अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, गुरुद्वारा बुद्ध शाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? गुरुद्वारा बुद्ध शाह की अगर हम बात करते हैं तो ये यमुनानगर में है। और यमुनानगर में भी कहाँ पे आता है? तो भाई ये सढौरा के अंदर आता है, ठीक है भाई, यमुनानगर में कहाँ पे है? सढौरा के अंदर है, याद रखना है। हमने थोड़े दिन पहले एक पॉइंट किया था गुरुद्वारा सूरज कुंड का, ठीक है भाई, गुरुद्वारा जो सूरज कुंड है वो कहाँ पे है? तो गुरुद्वारा सूरज कुंड जो है वो अपना कहाँ पे आता था भाई? अंबाला सिटी के अंदर आता था, ठीक है, याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जो है वो कब बना? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, देखना भाई, अंबाला जो है ये एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे नजदीक होने के कारण यहाँ पे इसको बनाया गया था। और पाकिस्तान के नजदीक होने के साथ साथ ये सेफ जगह पे भी है, ठीक है भाई, सेफ जोन में भी है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 1948 में इसकी स्थापना हुई। भारत अपना आजाद हुआ 1947 में, ठीक है भाई, भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। तो वहाँ की जो हालत है भाई वो अपनी जो है इसी तरीके की थी कि युद्ध जैसे वातावरण जो है वो बने हुए रहते थे। इसलिए यहाँ पे भाई एयरफोर्स स्टेशन जो है यहाँ पे बनाया गया भाई, कहाँ पे? अंबाला के अंदर। कब? अगले ही साल 1948 के अंदर बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के विजय सिंह, ठीक है भाई, किस जिले के विजय सिंह की अगर हम बात करते हैं, जो त्रिपुरा पुलिस के डीजीपी रहे हैं, ठीक है भाई, त्रिपुरा पुलिस जो है उसके महानिदेशक या डीजीपी जो है वो रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा रेवाड़ी जिले के हैं ये, ठीक है भाई, कौन से जिले के हैं? रेवाड़ी जिले के हैं विजय सिंह, जो त्रिपुरा त्रिपुरा जो पुलिस है उसके अंदर क्या रहे हैं भाई? एक डीजीपी के रूप में इन्होंने कार्य जो है वो किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना, हरियाणा का उदय चिन्ह क्या है? देखना भाई, हरियाणा उदय चिन्ह मतलब हरियाणा उदय की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा उदय, हरियाणा उदय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपने उदय को लेकर एक चिन्ह दिया गया है जिसको हम शंख के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं? शंख के नाम से। तो हरियाणा उदय चिन्ह जो है वो क्या है भाई? शंख है, ठीक है। हरियाणा में निम्न में से कौन सी सीट आरक्षित है? ठीक है भाई, इनमें से हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी सीट जो है वो अपनी आरक्षित सीट है, ठीक है भाई, कौन सी ऐसी सीट है ये आरक्षित सीट कौन सी है? देखना, सबसे पहला पॉइंट अपना नारनौल की बात करते हैं। नारनौल जो है ये अपने महेंद्रगढ़ जिले में आता है और महेंद्रगढ़ में कोई भी सीट एससी रिजर्व सीट नहीं है। रेवाड़ी की बात करते हैं तो रेवाड़ी जो है इसके अंदर भाई एससी रिजर्व सीट आती है, लेकिन वो एससी रिजर्व सीट कौन सी है? बावल है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो रेवाड़ी दिया है, तो रेवाड़ी एससी रिजर्व सीट नहीं है। गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर भी एससी रिजर्व सीट आती है, लेकिन यहाँ पे गुरुग्राम खुद जो है वो एससी रिजर्व सीट नहीं है। झज्जर की अगर हम बात करते हैं तो झज्जर जो है ये खुद एक एससी रिजर्व सीट है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? झज्जर हो जाएगा। अपने क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है? तो वो झज्जर है, ठीक है भाई, याद रखना है, जो एससी रिजर्व सीट में आता है, एकमात्र जिला है अपने हरियाणा का वो झज्जर है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है भाई वो अपना कहाँ पे आता है? तो इससे पहले देखना शेरशाह सूरी जो है इनके दादा थे इब्राहिम सूरी, और शेरशाह सूरी के बारे में आप सभी को पता होगा कि इनका जो बचपन बीता था वो कहाँ पे बीता था भाई? नारनौल के अंदर। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है वो भी अपना कहाँ पे है? नारनौल के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मलिकपुर बागड़ जो है ये अपना कहाँ पे है? जांगो अभ्यारण्य प्रस्तावित है, किस जिले में स्थित है? लेकिन अभी मलिकपुर बागड़ की अगर हम बात करते हैं तो मलिकपुर बागड़ जो है ये यमुनानगर जिले में आता है। दूसरा पॉइंट, जब हम बात करते हैं तो मलिकपुर बागड़ के साथ साथ हरियाणा में एक और गो अभ्यारण्य प्रस्तावित है जो चरखी दादरी के अंदर है भाई। चरखी दादरी में कहाँ पे भाई? बाढ़ड़ा के अंदर, ठीक है भाई। चरखी दादरी में एक स्थान है जिसका नाम है बाढ़ड़ा, वहां पे भाई एक गो अभ्यारण्य प्रस्तावित है। लेकिन बात करते हैं हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य जो है जो स्थापित हो चुका है, ठीक है भाई, वो कहाँ पे है? तो भाई ये कहाँ पे आता है? अपना हिसार जिले के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। तो हरियाणा का पहला जो गो अभ्यारण्य है जो स्थापित हो चुका है वो कहाँ पे है? हिसार के अंदर। लेकिन जो प्रस्तावित है वो कौन से? मलिकपुर बागड़ यमुनानगर और चरखी दादरी के बाढ़ड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट अपना हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल जो कहा जाता है वो किसे बोलते हैं भाई? शेख चिल्ली का मकबरा। और ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये कहाँ पे है भाई? थानेश्वर में है। दूसरा पॉइंट, ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये किसके समय का है? तो भाई शाहजहां के समय का है। देखना भाई भारत की अगर हम बात करते हैं जो अपना ताजमहल है वो भी शाहजहां के समय का है, और ये वाला भी। दूसरा पॉइंट, वो भी संगमरमर से बना हुआ है, तो ये वाला भी किससे बना हुआ है भाई? संगमरमर से ही बना हुआ है, ठीक है, याद रखना है संगमरमर से बना हुआ है। और हरियाणा का ताजमहल जो है वो किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर शेख चिल्ली का मकबरा हो जाएगा। और कहाँ पे है? तो ये भाई थानेश्वर में है। और थानेश्वर जो है ये कहाँ पे आता है? अपना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है अपना भाई 23वें थल सेना अध्यक्ष दीपक कपूर जो है उनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? देखना भाई हरियाणा के अंदर से, मतलब हरियाणा से 3 थल सेना अध्यक्ष जो है वो रहे हैं, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष जो है वो रहे हैं। इनमें से जो नाम आता है, एक दीपक कपूर हो गया, एक जनरल वीके सिंह की अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है अपना दलबीर सिंह सुहाग का, ठीक है भाई। किसका नाम आता है? दलबीर सिंह सुहाग। अब देखना भाई पॉइंट, यहाँ पे जब हम बात करते हैं दीपक कपूर की, तो दीपक कपूर जो है ये बड़ेसरा गांव से है, और बड़ेसरा गांव जो है ये कहाँ पे है भाई? भिवानी में है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं जनरल वीके सिंह, तो जनरल वीके सिंह जो है ये बापोड़ा गांव से है, और ये भी गांव कहाँ पे आता है? अपना भाई भिवानी में ही आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं दलबीर सिंह सुहाग की, तो दलबीर सिंह सुहाग का जो संबंध है वो बेरी से है, और बेरी जो है ये कहाँ पे आता है भाई? अपना झज्जर में आता है, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है भाई हरियाणा का प्रथम मदर मिल्क बैंक जो है वो कहाँ पर है? ठीक है भाई, मदर मिल्क बैंक से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो माता होती है वो अपना जो दूध है वो डोनेट करती है, ठीक है भाई, माता अपना दूध जो है वो दान में देती है। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो अनाथ है, ठीक है, या फिर ऐसा बच्चा जिसकी माँ बचपन में ही गुजर जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो दूध है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है इस मदर मिल्क बैंक के अंदर, और यहाँ से भाई जो दूध है वो बच्चों को आपूर्ति जो है वो की जाती है, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके का जो मदर मिल्क बैंक है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भाई रोहतक के अंदर किया गया। रोहतक के अंदर आपने सुना होगा एम्स का नाम, ठीक है, एम्स का नाम जो है इसके अंदर जो है भाई ये है, ठीक है भाई, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है भाई पॉइंट अपना, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है वीडी क्लासेस का भाई, मोर इंक्वायरी के लिए, मतलब जितनी ज्यादा आप इंक्वायरी लेने की वो करेंगे तो अपना भाई यो है अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको अपना भाई ज्वाइन करना, और यूट्यूब चैनल जो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये ताज़ा अपडेट्स के लिए डेली जो है इसके अंदर भाई ताज़ा अपडेट्स जो है मुख्य रूप से अपने इसके अंदर डाली जाती हैं। तो अपना भाई ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप अपना जो है भाई संपर्क करके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।